नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। दोस्तों देखिए, सूक्ष्म शिक्षण आज हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि साइकोलॉजी का जो है मेन टॉपिक्स जो होते हैं साइकोलॉजी के, वो पूरा का पूरा कोर्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूं। और अब जो हमारा पोर्शन चल रहा है वो साइकोलॉजी के अंदर जो शिक्षण विधियाँ दे रखी हैं, मतलब शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएँ क्या होती हैं, वो वाला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। उसमें मैं आज आप लोगों के लिए सूक्ष्म शिक्षण लेकर के आई हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल विजिट नहीं किया है तो दोस्तों रीट की प्रिपरेशन के लिए साथ ही साथ जितने भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं इंक्लूडिंग CTET, इस पर जो है प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे स्तर से करवाई जा रही है। तो अगर आप लोग नए जुड़े हैं और आप लोगों ने चैनल विजिट नहीं करा है तो एक बार विजिट करें और साथ में लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप लोग ज़रूर प्रेस कर दें। देखिए, हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि सूक्ष्म शिक्षण जो है उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूक्ष्म शिक्षण निम्न में से है। देखिए, वास्तविक शिक्षण, कृत्रिम शिक्षण, A और B दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की अगर दोस्तों अगर बात करें तो इसकी जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है, क्योंकि जो शिक्षण कार्य है वो तो वास्तविक रूप से ही करवाया जाता है। चाहे जो है सहपाठी आपस में एक दूसरे को शिक्षण करवाएं, लेकिन जो कार्य होता है वो बिल्कुल वास्तविक रूप से होता है। तो A जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया की कुल अवधि कितनी होती है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया की अगर कुल अवधि की बात करें दोस्तों तो वो 36 मिनट की मानी गई है। अगर कुल अवधि की हम लोग बात करें तो देखिए C जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि 36 मिनट की जो है सूक्ष्म शिक्षण की अवधि मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में सर्वाधिक समय लेने वाला पद कौन सा है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में अगर सर्वाधिक समय लेने वाला कोई पद है तो वो है पाठ योजना निर्माण। दोस्तों A वाला आएगा, पुनः पाठ योजना निर्माण जो है वो रहेगा। पाठ योजना निर्माण से तो जो है शुरुआत होती है और सर्वाधिक जो वक्त लेता है पद वो होता है पुनः पाठ योजना, यानी कि A जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण किसकी प्रविधि है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो है एक प्रशिक्षण की प्रविधि है, ना कि मूल्यांकन, समायोजन, वृद्धि, इनकी प्रविधि न होकर के जो है प्रशिक्षण की एक प्रविधि है। तो C जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण का संबंध किसके प्रशिक्षण से है। छात्रों, सेवारत शिक्षकों, सेवा पूर्व शिक्षक, B और C दोनों। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का जो संबंध होता है वो जो टीचर्स होते हैं उनके प्रशिक्षण से होता है, शिक्षकों के प्रशिक्षण से होता है, चाहे वो सेवारत हो या फिर सेवा पूर्व, यानी कि ट्रेनिंग के अंदर आपने जैसे B.Ed किया होगा या किसी ने BSTC की होगी। तो देखिए, ट्रेनिंग के अंदर जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग वो है करवाई जाती है। तो देखिए, ये जो कार्य है वो छात्रों से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि जो है शिक्षकों से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो सेवारत शिक्षक हो या फिर जो है सेवा पूर्व शिक्षक हो। तो D जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान कितने शिक्षकों को एक समय पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को माइक्रो टीचिंग याद हो अपनी, आपको B.Ed के टाइम पर जो है माइक्रो टीचिंग करवाई जाती थी। तो देखिए, उसमें आप अकेले जो है जाकर के टीचिंग कार्य करते थे कोई एक कौशल को लेकर। तो देखिए, इसमें जो है एक शिक्षक को एक समय में जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। तो A जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में एक बार में कितने कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो देखिए, एक बार में केवल एक ही कौशल का हमको प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे अगर कोई ब्लैक बोर्ड टीचिंग कर रहा है तो उसको केवल जो है श्यामपट्ट कौशल जिसे कहते हैं, श्यामपट्ट कौशल का ही इसको प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे कोई व्याख्यान विधि किसी ने कौशल जो है चूज़ किया है तो उसे व्याख्यान विधि में ही दक्षता करवाई जाती थी। तो देखिए, एक समय में केवल एक ही टीचर को एक ही कौशल जो है सिखाया जाता था। तो A जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान परिस्थितियां कैसी होती हैं। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान जो परिस्थितियां होती हैं दोस्तों वो कृत्रिम भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। वास्तविक यानी कि वास्तविकता में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और उस वक्त उसका सूक्ष्म शिक्षण किया जाए तो देखिए किया जा सकता है। तो जो परिस्थिति है वो वास्तविक भी हो सकती है। और इसके अलावा जैसे कि B.Ed कॉलेज में हमारे साथ होता था कि कुछ सहपाठी जो है वो हमसे पढ़ते थे और हम कृत्रिम रूप से उनको पढ़ाते थे। तो देखिए, एक जो है आर्टिफिशियल परिस्थिति, कृत्रिम परिस्थिति भी जो है बनाई जा सकती है। तो C जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, A और B दोनों।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण का स्वरूप कैसा होता है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण में जो शिक्षण का स्वरूप होता है वो वास्तविक होता है, क्योंकि देखिए शिक्षण तो ओरिजिनल ही होता है, कोई भी चाहे परिस्थितियां कृत्रिम हो या वास्तविक, लेकिन जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है उसकी प्रकृति तो हमेशा वास्तविक ही होती है, क्योंकि जो शिक्षण कार्य है वो तो वास्तविकता में ही हो रहा है, चाहे छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो या अपने सहपाठियों को या फिर अपने जो कॉलीग्स होते हैं उनको पढ़ाया जा रहा हो, सहपाठियों को पढ़ाया जा रहा हो। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म शब्द से तात्पर्य निम्न घटक से है। देखिए किन घटकों से है, तो देखिए कक्षा का आकार सूक्ष्म लिया जाता है, समय जो होता है 36 मिनट का होता है वो भी सूक्ष्म अवधि होती है, विषय वस्तु भी इसमें छोटी सी ली जाती है, किसी एक कौशल के बारे में बात की जाती है। तो देखिए सूक्ष्म लेवल पर ही सारे कार्य किए जाते हैं, इसीलिए इसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो ई जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी थी। देखिए अगर सर्वप्रथम परिभाषा की बात की जाए तो वो किथिएचिसन ने दी थी दोस्तों। किथिएचिसन जो हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है, वो उन्होंने सर्वप्रथम इसे परिभाषित किया था, तो आंसर जो है ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो जनक है वो रॉबर्ट ब्रूस और डीएलएन, इन दोनों को ही माना जाता है, तो आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, भारत में सूक्ष्म शिक्षण को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए अगर भारत की बात करें हम, तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण को लाने का श्रेय जो है वो डी तिवारी और बीके पासी, इन दोनों को दिया जाता है, तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्बलन किस तरह दिया जाता है। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्बलन दिया जाता है, यानी कि जो टीचर होता है उसे प्रत्यक्ष से उसकी जो गलतियां होती हैं वो बता दी जाती हैं और उनमें सुधार करवाया जाता है। तो देखिए इसमें प्रत्यक्ष जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिपुष्टि किस प्रकार की होती है। तो देखिए प्रतिपुष्टि जो होती है सदैव सकारात्मक होती है, पुनर्बलन जो होता है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन अगर प्रतिपुष्टि की बात करें दोस्तों तो वो हमेशा सकारात्मक ही होती है। और सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत 99% जो है प्रतिपुष्टि का जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखिए प्रतिपुष्टि सकारात्मकता लिए हुए होती है और जो टीचर है उसको फील भी नहीं होता है कि उसकी क्या कमियां हैं और उसमें जो है सुधार लगातार सकारात्मक रूप से करवाया जा सकता है। तो हमेशा जो है 99% अगर मैं कहूँ तो प्रतिपुष्टि को कार्य में लिया जाता है, ना कि पुनर्बलन को कार्य में लिया जाता है। तो देखिए ये कुछ 15 क्वेश्चंस दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी और इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया इसको लाइक करके जाएं, अगर नए हैं चैनल पर दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल, साथ में बेल आइकन आप लोग प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ। नमस्कार।